हेलो गाइस। मुझे एक कॉल आया था जिसे मेरा एक फ्रेंड ने पूछा कि दोस्त मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 15,000 रुपया मंथली ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है, जहां पे रेकरिंग डिपॉजिट होता है वहां पे वो बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो बैंक में सब लोग जानते हैं कि 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं उसका, तो यहाँ पे 36 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है गाइस। अगर 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से हमें अच्छा ऐसा प्रॉफिट मिलेगा। गाइज जब उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उसे पर्सनली ही से मिला और मिलने के बाद मैं उसे बताया कि तुम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें 36 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो मैच्योरिटी अमाउंट पूरा रहा है गाइस वो हमारा 78,60,000 का ही पूरा रहा है। तो क्या हमें इतने से संतुष्टि मिल जाएगा? क्या हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये अमाउंट इसे सफिशियंट है? तो उसने बताया क्या मुझे बहुत सारे ऐसे काम है जो करने हैं, बट ऐसे मैं चाह रहा था कि बड़ा सा अमाउंट ऐसे कहीं से हो जाए तो मेरे लिए बेनिफिशियरी होगा। तो मैंने बताया गाइस कि अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर ऐसे इतना 78 लाख रुपए का फंड तैयार करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा नहीं है, आपके लिए सफिशियंट भी नहीं है। मैंने उसे ईजी वे में समझाया कि गाइस आप जो बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करो, जरूरी नहीं है कि कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, बट SIP के थ्रू ही बैंक में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस वहाँ पे 15% मिनिमम ऐसे आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही, ब्याज ग्रोथ मिलेगा ही 15%। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, 36 लाख रुपया का ही टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसमें कोई बढ़ेगा नहीं कोई घटेगा भी नहीं। ठीक है, टाइम हमारा 20 साल का ही है, यहाँ पे भी मैं 20 साल बताया हूँ, यहाँ पे भी मैं 20 साल बताया हूँ। और जो हमारा टोटल मैच्योरिटी है वो मैंने बताया उसको कैलकुलेट करके SIP कैलकुलेटर के माध्यम से कि देखो यहाँ पे 2,27,39,330 रुपया का फंड कैसे तैयार हो रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,27,39,330 रुपया का फंड तैयार हो रहा है। जब इसने पूरा कैलकुलेशन को देखा गाइस तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करके फंस चुका हूँ उससे मैं कैसे निकल पाऊँ। तो मैंने एक उसे सॉल्यूशन बताया कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हो उसमें उसे एक बार में ऐसे रिडीम ऐसे करना अभी सही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे काफ़ी ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप एक बार में इस पैसे को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं और ऐसे लमसम के थ्रू ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने उसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, सारा है ग्रोथ में बताया सारे म्यूचुअल फंड का। जैसे मैंने बताया क्वांट स्मॉल कैप 64% का है रिटर्न दिया है गाइस, अगर 3 साल की अगर बातें करते हैं तो। ठीक है, और कोटक स्मॉल कैप 44.6% का है रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया 42.3% का रिटर्न दिया है। मैं इसमें से ज़्यादा मैं बैंक को ही गाइस से फोकस किया हूँ, क्योंकि वो जो है सो बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी पैसा आपका बैंक में ही ऐसे इन्वेस्टमेंट होगा। आप यहाँ पे ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे SIP के थ्रू बैंक में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कोटक हो गया, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, ये सारे में बैंक के ही बारे में उसके बताया था। और मैंने उससे ही सब ग्रोथ रेट को समझाया कि देखो 64%, 44%, 42%, 49%, 44%, 39%, 45% और 46% तक का ऐसे रिटर्न ऐसे मिला है यहाँ पे। गाइज अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक भी हमारे पैसे को, जैसे कि यहाँ पे ये से इन्वेस्टमेंट कर रहा था 15,000 रुपया महीना। ठीक है, तो ये बैंक भी क्या करता है हमारे पैसे को अपने AMC को देता है। जैसे अगर हम SBI में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SBI में ही से डिपॉजिट कर रहे हैं ये पैसे, तो SBI के जो AMC है अपने म्यूचुअल फंड का वहां पे पैसे जमा करता है और बैंक ऐसे AMC उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के हम लोग को ऐसे 7%, 6% अपना जो भी जिस फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फिक्स जो अमाउंट होता है हम लोग के लिए वो हमें ऐसे देता है। तो मैं उसको काफ़ी चीज़ के बारे में मैं बताया, उसको बैंक के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में बताया। जब से ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसे जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है ग्रोथ फंड, वो जब से मतलब 25-27 साल हो चुके हैं उस फंड का, मैं उसके बारे में उसे डिटेल से बताया। डिटेल से बताने के बाद उसे समझ में आ गया कि 20% की रिटर्न उसमें मिलता है। अगर यहाँ पे अगर हम 20% रिटर्न, मैंने यहाँ पे 15% के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया है, अगर 20% रिटर्न मिलता है तो कितना का फंड होगा। गाइस आप लोग ऐसे एक बार ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 20% के हिसाब से, किसी भी फंड में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और हमें कमेंट्स करेंगे कि कितना का फंड ऐसे तैयार होता है 20 सालों में।
गाइज सिंपली आप ऐसे प्ले स्टोर से एक ऐसे SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे ऐसे अपना अमाउंट जो 15,000 रुपया यहाँ पे मंथली है वो फिक्स करेंगे, टेन्योर फिक्स करेंगे और जो ग्रोथ रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स करेंगे और जो हमारा लमसम अमाउंट होगा वहाँ पे जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे लमसम अमाउंट को नहीं दिखाया है, तो जीरो कर देंगे। उसके बाद ऐसे एक बार ऐसे आप सबमिट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 20% के हिसाब से कितने का ऐसे हमारा फंड ऐसे तैयार होता है, 15% के हिसाब से कितने का फंड तैयार होता है और 16% हर एक परसेंट के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेशन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। गाइस अगर आप ऐसे 1-2 साल ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐसे कर लेते हैं फिर आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसमें आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फिर आप सोचेंगे समझेंगे और इतना ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।